वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट IGC1 एलिमेंट 2.2। इसमें हम लोग जानेंगे पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग पॉलिसी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। जो हम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी सेट करते हैं इसका पर्पस क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में यहाँ डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी के लिए। तो फाउंडेशन स्टोन फॉर गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये फाउंडेशन स्टोन है। इसके बिना हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करना मुश्किल है। अगर आपका एम नहीं रहेगा, आपका इंटेंशन नहीं रहेगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये एक फाउंडेशन स्टोन है फॉर गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या कोई कंपनी हो, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। सेट आउट द ऑर्गेनाइजेशन एम, ये ऑर्गेनाइजेशन का एम सेट करता है कि उसको करना क्या है, वो क्या चाहता है। आइडेंटिफाई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग दिस एम, और कौन उसको अचीव करेगा, ये इसमें बताता है कि कौन उसको अचीव करेगा। मैनेजर या उसके लिए कोई सेफ्टी ऑफिसर रहेगा, ये सभी इसमें फिक्स की जाती है। स्टेट हाउ द एम आर टू बी अचीव्ड, और उस एम को कैसे अचीव करना है। यहाँ पे सभी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सभी लिखा रहता है कि उस एम को कैसे अचीव करना है, क्या अरेंजमेंट होनी चाहिए। स्पेसिफिक टू ईच ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, और ये सभी ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग स्पेसिफिक होता है, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा हजार्ड्स हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम हजार्ड्स है, कोई बहुत किसी में हाई रिस्क है, किसी में लो रिस्क है। तो उसके अनुसार उनका अरेंजमेंट होता है। जैसे अगर आप ऑयल एंड गैस कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा हजार्ड्स है, तो उसके लिए कुछ अलग अरेंजमेंट रहेंगे। आप अगर स्कूल का, किसी स्कूल या किसी हॉस्पिटल का हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है तो उसका अलग, क्योंकि वहाँ पे अलग तरह के हजार्ड्स और उसके रिस्क रहेंगे। तो डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग होंगे। not to be confused with policy in health and safety management system model। अब ये ग्रुप डिस्कशन, जैसे कि why might the health and safety policy of two organization different, क्यों ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट रहता है, क्योंकि उनके अलग अलग हजार्ड्स होते हैं, अलग अलग उनका रिस्क है। इस तरह से why is not there prescribed one size fit all the approach developing a policy। अब जानते हैं वाई हैव ए रिटर्न पॉलिसी। तो रिटर्न पॉलिसी क्यों रिक्वायर है किसी कंपनी के लिए, तो ये एक तो लीगल कंप्लायंस है, यानी कि आपको जिस कंट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर आप कंपनी सेटअप करना है तो आपको एक वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी का एक पॉलिसी होना चाहिए, तो ये एक लीगल कंप्लायंस हो जाता है। और सेकेंड जो है मीट मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड, जैसे ILO का स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं आप, तो वहाँ पे ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम होना है। अगर आपको OSHA का सर्टिफिकेशन चाहिए तो वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी का एक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, और सॉरी पॉलिसी होनी चाहिए आपके पास। और ये जो है पॉलिसी एक क्लियर कम्युनिकेशन कि किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है या कौन रिस्पॉन्सिबल है हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करने के लिए, ये क्लियर कम्युनिकेशन बताता है। और साथ में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो कोई भी वाई हैव ए रिटर्न पॉलिसी, तो आप ये चार चीजें बता सकते हैं। तो इस सेशन में इतना ही, धन्यवाद।